नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने दोस्तों हिस्ट्री को देखा था कि हिस्ट्री को हमें कैसे तैयार करना है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी और बाकी सब्जेक्ट को हमें कैसे प्रिपेयर करने हैं और सिंगल सोर्स हमें पढ़ना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं पॉलिटी को आपको कैसे पढ़ना है, कि कैसे हमें पॉलिटी की तैयारी करें। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ उसका जो ट्रेंड है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। तो आप देखेंगे हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन होते हैं लगभग, पॉलिटी से भी 23 24 25 क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी से 16, इन्वायरमेंट से 17 और इकोनॉमी से 15 2025 में सवाल पूछे गए, और साइंस के 18 और करंट अफेयर से 28। तो लगभग आप देखेंगे जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछते हैं 20 से 25 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछते हैं। प्यारे साथियों, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इन्वायरमेंट ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और ये स्टैटिक पोर्शन ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा स्कोर हम कर सकते हैं। तो पॉलिटी को हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट आपका आप देखेंगे तो पॉलिटी होता है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं पॉलिटी का। तो अगर पॉलिटी का आप सिलेबस देखेंगे तो ये प्री का सिलेबस है, मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं खुद से भी। मैंने सब इसमें ए टू जेड डिस्क्राइब इसमें अच्छे से कर रखा है। पूरा सिलेबस मैंने इसमें दे रखा है, प्री प्लस मेंस सब चीज़ मैंने इसमें अच्छे से डाल रखी है इस पीडीएफ में। तो प्री का देखेंगे तो उसमें लिखा गया भारतीय राजनीति का शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, मतलब राइट इशू है, मतलब आधिकारिक मुद्दे हैं। इसका एक नाम और है वो मैं भूल रहा हूँ इसका। तो आप इसका देखेंगे, प्री में आपने देखा। और ये मेंस का पूरा सिलेबस है, 1 से लेकर 10 तक है। GS2 मेंस में होता है, तो वहाँ पर ये सारे 1 से लेकर 10 तक पॉइंट लिखे हैं। आप इसको सिलेबस को एक बार ठीक से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बुक पढ़नी है जो सभी पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। ये मैंने डिस्क्राइब कर रखा है पूरा सिलेबस, आप देख सकते हैं मेंस का। तो पॉलिटी के लिए आपको पता ही है, एक ही सोर्स है एम लक्ष्मीकांत, बहुत अच्छे से आपको उसका रिवीजन करना है। साथ ही हमें PY को पढ़ना है। या तो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ सकते हैं, भारतीय राजस्थान एवं शासन, या आप कोई भी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, घटना चक्र या यूथ, जो आपका केवल पीसेस द्वारा कराए गए पेपर होते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो आपको एक बुक पढ़नी है, आपको एम लक्ष्मीकांत, इसको और मल्टीपल रिवीजन इसके लगाने हैं। दूसरा आपको एक PY आपको पढ़ना है। तो पॉलिटी के लिए एक ही सिंपल सोर्स है, एक ही बुक पढ़नी है इसके लिए, और कोई दूसरी बुक आपको पढ़नी नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखिए ज्योग्राफी में सभी को डाउट होता है कि ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट है वे एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, और बहुत सारे जो टॉपर हैं वे मार्गदर्शन भी एनसीईआरटी को ही कहते हैं कि एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है। लेकिन मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी को लेके संशय में इसलिए रहता हूँ कि एनसीईआरटी में सारे ही चीज़ें नहीं दी गई है। देखो मैं अभी बात करूँगा, पहले हम सिलेबस देखते हैं इसका भी। ज्योग्राफी प्री का सिलेबस में लिखा है, भारत एवं इसका भूगोल, भारत एवं इसका भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, आप पढ़ सकते हैं इसको। प्री का सिलेबस है, ये मेंस का सिलेबस है। मेंस का सिलेबस में लिखा है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, साइक्लोन है, और समुद्री जलधारा है। समुद्री जलधारा से प्री में बहुत सवाल पूछता है कि कौन सी ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा कौन सा। PSS हर साल एक नए क्वेश्चन पूछता है। तो आप मेंस का सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, और ये आपका प्री का सिलेबस है। सिलेबस तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस है। तो हम बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए हम क्या पढ़ें। देखिए ज्योग्राफी में सबसे पहले देखिए आपको एनसीईआरटी की हम बात करते हैं। देखिए 4 एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है, 11th और 12th की। आप एनसीईआरटी 1-2 बार रिवीजन लगाइए, 2 बार लगा लीजिए। उसके बाद प्यारे साथियों आपको कोई एक स्टैंडर्ड बुक जरूर फॉलो करनी चाहिए। या तो आप माजिद हुसैन जो हैं उनकी बुक आप पढ़ सकते हैं, जो MC ग्रोहिल प्रकाशन प्रकाशित करता है, या आप यानी दृष्टि की क्विक बुक आप पढ़ सकते हैं। प्यारे साथियों, एक स्टैंडर्ड बुक आपको ज़रूर ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ मिसिंग है। मिसिंग का मतलब है वो केवल 11-12 के जो बच्चे हैं उनके लिए लिखी गई है। इसमें बहुत सारे आपके फैक्ट्स नहीं हैं जो आपको स्टैंडर्ड बुक में मिलेंगे। बहुत सारी मतलब कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है जो आपको स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा। इसमें मैपिंग का कोई पोर्शन इतना नहीं है। मैपिंग से बहुत सारे सवाल आते हैं, नदी, पर्वत, पहाड़, बहुत सारे देश की राजधानी, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है,
बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, जो एग्जाम में पूछता है। उसके लिए आपको एक बुक तो फॉलो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप माजिद हुसैन सर की बुक ले सकते हैं या दृष्टि की क्विक बुक, इन दो में से कोई भी आप बुक ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई आपके पास बुक है ज्योग्राफी की तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप केवल एक बुक जरूर पढ़ें ज्योग्राफी के लिए। तो मेरे ख्याल से आप ज्योग्राफी आप समझ चुके होंगे। केवल एनसीईआरटी से तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी में मैंने बताया आप जब एग्ज़ाम देंगे आपको खुद पता चल जाएगा 1-2 साल में कि 11th और 12th के एनसीईआरटी से काम नहीं होने वाला। आपको एक बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा सफिशेंट नहीं है। तो ज्योग्राफी की हमने बात करी, अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। देखिए ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको हेल्प करेगा इन्वायरमेंट को समझने के लिए, और इन दोनों को अगर मैं आप मिला दूँ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन प्यारे साथियों इनमें बनते हैं। और इन्वायरमेंट आपका करंट रिलेटेड भी है, मेंस में भी इन्वायरमेंट लिखा हुआ है। तो इन्वायरमेंट आपको अच्छे से तैयार करना है, और बहुत ही सिंपल सवाल से पूछते हैं कि नेशनल पार्क क्या है, टाइगर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, और जो आपके क्लाइमेट चेंज चलते रहते हैं, COP13 मीटिंग कहाँ हुई है, उसमें कौन कौन से प्रमुख डिसीजन लिए गए हैं, तो ये सब वहाँ से पूछता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का आप सिलेबस देखेंगे, मैंने बहुत अच्छे से इसमें मेंशन कर रखा है कि प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस सब अच्छे से आपको कर रखा है। अगर आपको ये PDF या PPT स्लाइड चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। मेंस का सिलेबस है ये। बुक कौन सी पढ़नी है? तो प्यारे साथियों कोई भी आप एक बुक पढ़ सकते हैं। मैं जो पर्सनली मैंने जो बुक पढ़ी है, देखिए आप दृष्टि क्विक बुक भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। या रवि पी अग्रहरि सर जो हैं, ये बहुत अच्छी बुक है, ये यूपीएससी को ध्यान में रख के लिखी गई है, लेकिन बहुत ही अच्छी बुक है। इन दो में से कोई भी आप एक बुक पढ़ सकते हैं, आपका पीस में काम हो जाएगा। अगर आपके पास परीक्षा वानी की इन्वायरमेंट की बुक है तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। प्यारे साथियों एक चीज़ आप ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे किसी भी बुक का प्रमोशन कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपके पास अगर कोई और भी बुक हो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो बुक सिविल सर्विस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर लिखी गई हो, वो कोई एकेडमिक बुक ना हो जो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह में चलती है, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा अलग हो जाता है। और जो एग्ज़ाम की डिमांड है हमारे, वो उसका सिलेबस अलग होता है। तो बस ये ध्यान में आपको रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन्वायरमेंट हो, वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बुक लिखी गई हो तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है उसकी तुलना में जो एकेडमिक बुक लिखी गई है। तो इन्वायरमेंट के लिए आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और साथ ही आप रवि पी अग्रहरि सर की बुक ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। परीक्षा वानी की भी आप ले सकते हैं। इन्वायरमेंट का इतना कोई तनाव नहीं लेना है। मैंने आपको इन्वायरमेंट को बताया कि इन्वायरमेंट को कैसे तैयार करना है, एक स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ना है, प्लस मैंने बताया था कि विजन IAS मंथली करंट अफेयर से आपको करंट अफेयर का सेगमेंट पढ़ना है इन्वायरमेंट के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी इन्वायरमेंट को। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए साइंस की तैयारी कैसे करें। देखिए 20 से 25 सवाल आते हैं। अगर आपने ट्रेंड एनालाइज किया है तो आपको पता लगेगा, तो 20 से 25 सवाल साइंस से पूछता है। देखिए साइंस का जो सिलेबस प्री में लिखा है कि सामान्य विज्ञान यहाँ पर लिखा है, और सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। तो प्री का सिलेबस ये है। मेंस में साइंस का सिलेबस नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मेंस में नहीं पूछता। मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे। जो प्री में सवाल पूछता है, प्री में कौन से सवाल पूछता है? साइंस टेक्नोलॉजी से, स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछता है, बायो टेक्नोलॉजी से पूछता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से पूछता है। तो ये सारे सवाल जो हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हैं। 20 से 25 सवाल इनसे होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे साइंस, जो जनरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिससे पूछता है, उसको आपको कैसे तैयार करना है। और उसकी मैंने बाकायदा एक वीडियो आपको लेकर आया था कि साइंस की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो वही आपको एक बुक पढ़नी है, लूसेंट की बुक आपको पढ़नी है। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप लूसेंट की बुक आपको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसके अलग से वीडियो बना रखी है, साइंस को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो साइंस के लिए आप लूसेंट पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मेंस में साफ साफ मेंशन है प्यारे साथियों। आप देखेंगे प्री में बेशक ना लिखा हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन सवाल पूछता है
मेंस के सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, विज्ञान में प्रौद्योगिकी लिखा है, ये सब मेंस का सिलेबस है। कंप्यूटर, आईसीटी, स्पेस टेक, नैनोटेक, ये सारे सवाल जो बनते हैं प्री में भी बनते हैं। प्री का आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इससे प्री के पेपर में सवाल पूछता है। तो आपको कैसे तैयार करना है, सबसे पहले सिलेबस आपको देखना है। उसके बाद प्यारे साथियों, आप इन दो में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं जिसमें आपकी थोड़ी सी पकड़ बनेगी। रवि पी अग्रहरि सर हैं, इन्वायरमेंट की बहुत अच्छी बुक है इनकी, साइंस टेक्नोलॉजी की अच्छी बुक है। साथ ही दृष्टि क्विक बुक भी निकालता है, बहुत अच्छी बुक है। तो इन दो में से कोई भी आप एक बुक परचेज कर सकते हैं। तो आप बताना इन दो में से कौन सी अच्छी बुक है, आपने पढ़ी है तो। मैंने तो प्यारे साथियों दोनों पढ़ी है, तो मैं बता रहा हूँ दोनों अच्छी बुक है। आप क्विक बुक भी ले सकते हैं, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रवि पी अग्रहरि सर की भी बुक आप परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, इकोनॉमी हम देखते हैं। इकोनॉमी के लिए आप कोई बुक पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में जो प्री में सवाल पूछता है वो आपके बजट से सवाल होते हैं और गवर्नमेंट स्कीम से सवाल होते हैं, और कुछ जो समितियां हैं, गरीबी, बेरोजगारी, इनसे जो इंडेक्स होते हैं, सूचकांक होते हैं, वे सब करंट अफेयर के सवाल होते हैं। पढ़ना अगर आपको है तो वो मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ से पढ़ना है, अगर बुक आपका बहुत मन है पढ़ने का। तो प्री का सिलेबस लिखा है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं इसको। मेंस का सिलेबस, मेंस के लिए आपको अच्छे से तैयार करना है। मेंस में दोस्तों बहुत ही मतलब डिफाइंड सिलेबस का लिखा है, बहुत अच्छा है। आर्थिक नियोजन है, उद्देश्य उपलब्धियां, नीति है, सतत विकास है। प्री में बहुत सवाल पूछता है कि सतत विकास 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है। गरीबी के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास। तो मैं जो आगे वीडियो में बताऊंगा आपको, ये भी बताऊंगा कि मेंस के जो नोट्स है वे कैसे प्रिपेयर करने हैं। बहुत बच्चों में ये डाउट होता है कि मेंस के जो नोट्स है कैसे हम तैयार करना है, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इकोनॉमी का अपने पीरियड मेंस का सिलेबस में देखा आपने, ये डिफाइन मैंने यहाँ पे कर रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। कोई बुक अगर आपको पढ़नी है तो दृष्टि क्विक बुक पढ़ सकते हैं आप कहेंगे कि आप दृष्टि की क्विक बुक क्यों बार बार बता रहे हैं, प्यारे से तो बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ रखी है और आपके पीसीस में काम ये कर जाएगी, है ना। बहुत अच्छी बुक है। हालांकि प्री में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते कि मौद्रिक नीति क्या है, ये सब सवाल प्री में ज़्यादा नहीं पूछते। ये पूछते हैं केवल बजट, गवर्नमेंट स्कीम, इम्पोर्टेंट इंडेक्स, सूचकांक इनको बोलते हैं। तो वो सब तो इकोनॉमी आपने देखा कैसे प्रिपेयर करनी है। इसके बाद यूपी स्पेशल की तैयारी कैसे करें, तो आप परीक्षा वाणी की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। पिछले साल के पेपर भी दे रखे हैं, 8-10 सवाल हर साल पूछता है एग्ज़ाम में, तो आप परीक्षा वाणी की तरफ जा सकते हैं। तो ये आपने देखा जितने भी सेगमेंट थे, जितने भी सब्जेक्ट थे, ये हमने बात करी। हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन्वायरमेंट हो, ये सब हमने सब देखा है। जो इसमें अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस सब्जेक्ट की क्या बुक पढ़नी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि हमें करंट अफेयर कैसे तैयार करना है। एक करंट अफेयर के लिए सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो ये होता है कि जो घटना चक्र आती है करंट अफेयर जिसको सब पढ़ते हैं, वो एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आती है। तो इससे पहले हमें क्या करना है, अगर आप अभी से करंट अफेयर छोड़ देंगे तो प्यारे साथियों नुकसान आपको रहने वाला है। तो अभी से आपको क्या करना है, देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो अभी से आप विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी वेबसाइट पर अपलोड होती है, हर मंथ आती है। इससे आप सिलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे आप पॉलिटी इससे पढ़ सकते हैं करंट अफेयर, इन्वायरमेंट का करंट इससे आप पढ़ सकते हैं, साइंस का करंट इससे आप पढ़ सकते हैं। तो मैं 3 सब्जेक्ट का आपको रेकमेंड करूँगा, सजेशन आपको मैं दूंगा कि आपको ज़रूर पढ़नी है, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और साइंस। और ये अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर प्री में भी करेंगे और मेंस में भी करेंगे, आपकी बहुत अच्छी समझ इससे बनेगी। एग्ज़ाम टाइम में आपको क्या करना है, देखिए, घटना सार आती है हर 6ठे महीने, 1 साल की आती है, वार्षिक आती है और अर्धवार्षिक आती है। तो आप घटना सार को आपको पढ़ना है, और जब आपकी घटना चक्र दृष्टि आएगी एग्ज़ाम से 20 दिन पहले, तो तब हम इसको पढ़ना है। तो आपको मैंने बताया है, आपको ये 3 चीज़ें फॉलो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है। 20 से 25 सवाल, 30 सवाल आते हैं, 35 सवाल भी हो जाते हैं कभी कभी। तो बहुत अच्छा आपको स्कोर करना है। और आपको मैं बता दूं कि अब जो करंट अफेयर पूछता है वो सिर्फ घटना चक्र के आप भरोसे जाएंगे तो आप थोड़ा नुकसान में रह सकते हैं। इसलिए आपको अभी से मुझे लगता है कि आपको विज़न आईएएस मंथली मैगजीन पढ़नी चाहिए,
क्योंकि इन्वायरमेंट के बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो आप विजन आइस की मंथली मैगजीन आपने पढ़ रखी है, तो उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिला है, मैंने दिखाया भी है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा वीडियो में। तो 3 सोर्स मैंने आपको बता दिए हैं, घटना चक्र वार्षिकी आप पढ़ सकते हैं, घटना सार आपको पढ़ना, और विजन आइस मंथली मैगजीन। तो ये रही दोस्तों करंट अफेयर की बात। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है सीसेट की तैयारी कैसे करें, इसकी हम अलग से वीडियो दोस्तों लेकर आएंगे, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा एक पार्ट है आपकी जर्नी का। तो उसमें आपको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, और इसमें इतनी बड़ी चिंता लेने की कोई बात भी नहीं है। इसमें आपके 80-90 नंबर आ जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। 66 नंबर इसमें आपको पास होने चाहिए, 67 नंबर, तो 80-90 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। सीसेट को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे बताएं, सजेशन दें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, अपनी तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।